Good morning students, we have completed up to here. Now the next topic of this chapter is globe. What is globe? देखो globe क्या होता है? See, a globe is a model of the earth. Globe जो होता है वो अर्थ का क्या है? मॉडल है. Globe is the model of the earth. अर्थ का मॉडल होता है. The word मतलब कि अर्थ की एज इट इज़ कॉपी. मॉडल इट मीन्स अर्थ की एज इट इज़ कॉपी. जैसी अर्थ है वैसा ही ग्लोब हुए. उसको अर्थ की जो पिक्चर, अर्थ की जो ड्राइंग है उसको किस पे बना, ग्लोब के थ्रू शो करने के इसका मॉडल बना दिया है तो उसे ग्लोब कहते हैं. द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. ग्लोबस मतलब कि जो ग्लोब जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है ये ग्लोबस, यहाँ से वर्ड लिया गया है. विच मीन्स अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये होता है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मतलब सर्कल नहीं होता है. स्फेयर आपको पता है ना, स्फेयर का शेप कैसा होता है, वैसा ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये होता है. वी कैन सी ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन ऑन अ ग्लोब. हम ग्लोब पर सारे कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं और सारे जितने भी ओशियंस हैं हम उन सबको ग्लोब पर देख सकते हैं. However, we can only see one side of the earth at a time. But लेकिन ग्लोब में हम सिर्फ अर्थ की एक साइड को ही देख सकते हैं, है ना. अर्थ की एक साइड को ही देख सकते हैं. जैसे हम एक टाइम पर हम एक ही साइड देख सकते हैं. देख पूरा ग्लोब सकते हैं लेकिन एक ही टाइम पर हम एक साइड ही ग्लोब की हम देख सकते हैं. We will have to spin it around we will have to spin it around to see the other side. अगर हमें दूसरी साइड देखना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? स्पिन करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, उसको घुमाकर देखना पड़ेगा. अगर इफ़ यू वांट टू सी अदर साइड ऑफ द ग्लोब, अगर आप दूसरी साइड ग्लोब की देखना चाहते हो तो आपको इसको स्पिन करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा. ग्लोब्स आर बिग एंड हैवी टू कैरी. जो ग्लोब्स होते हैं वो बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं. बड़े ग्लोब्स भी होते हैं, छोटे भी होते हैं. एंड हैवी टू कैरी, और हैवी भी होते हैं उनको कैरी करने के लिए. अगर सपोज हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो हम उन्हें कैरी नहीं कर सकते. जैसे हम मैप को कर सकते हैं ना. मैप तो पूरा एक फ्लैट सरफेस, अर्थ की फ्लैट सरफेस की ड्राइंग है और उसको वो पेपर में होती है तो हम उसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब को हम उठाकर नहीं ले जा सकते. दैट इज़ वाई पीपल यूज़ मैप्स वाइल ट्रैवलिंग. लेकिन इसीलिए पीपल जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करना इट मीन्स कि वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू या पर्सनल व्हीकल के थ्रू जब वो ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, तो वो किसका यूज़ करते हैं? मैप का यूज़ करते हैं ना. मोबाइल में भी मैप होता है तो आजकल मोबाइल की मैप्स का यूज़ कर लिया जाता है. आजकल मैप ले जाने की ज़रूरत नहीं होती हमें, जो ड्राइंग मैप होते हैं, क्योंकि आजकल हमारे मोबाइल में ही मैप्स होता है. सो क्लियर द टॉपिक ग्लोब एंड मैप. ये आपको ग्लोब और मैप दोनों क्लियर हो गए हैं. दोनों ही अर्थ की क्या है? ये एक अर्थ का मॉडल है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, और एक अर्थ की ड्राइंग है, अर्थ की फ्लैट सरफेस की. अर्थ की जो अर्थ है उसकी फ्लैट सरफेस की ड्राइंग है मैप. अब डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड ग्लोब्स. ग्लोब्स और मैप्स के बीच में क्या डिफरेंस हैं? द डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड ग्लोब्स आर गिवन इन द टेबल बिलो. सी दिस टेबल. ये जो ऑरेंज कलर की गिवन है ना, ये मैप और ग्लोब दो वर्ड्स टर्म्स हैं, उनके बीच के डिफरेंस. मैप्स आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप्स किस पे बनाए जाते हैं? फ्लैट सरफेस पे, प्लेन पेपर पे, है ना. सर्कल पे हम बोलें कि मैप बनाए, नहीं, उस पर नहीं बनेगा. ग्लोब्स आर मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब्स हैं वो अर्थ का मॉडल हैं. एज इट इज़ कॉपी है अर्थ की. दे आर राउंड इन अ शेप एंड नॉट फ्लैट. वो क्या है? राउंड होते हैं शेप में और फ्लैट नहीं होते हैं. अ मैप डज नॉट शो द शेप ऑफ द अर्थ. मैप जो है वो अर्थ का शेप नहीं दिखाते हैं. अर्थ का जो शेप है वो नहीं शो करते हैं. बट लेकिन जो ग्लोब होते हैं, अ ग्लोब शोज द शेप ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का शेप हम ग्लोब के थ्रू देख सकते हैं. अ मैप इज़ ईजियर टू यूज़
मैप जो होते हैं वो इजी होते हैं यूज़ में, अगर हमें उनको यूज़ करके हमें कुछ भी फाइंड करना है डायरेक्शन तो हम वो ईजियर होते हैं, एंड कैन बी टेकन एनीवेयर, और उन्हें हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, है ना। मैप इजी भी होते हैं, हम उनको इजीली समझ सकते हैं और उन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं। अ ग्लोब इज़ हेवी एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी टू डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन जो ग्लोब होते हैं वो क्या होते हैं, हेवी होते हैं, भारी होते हैं, एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी टू डिफरेंट प्लेसेस, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैप शोज़ मोर डिटेल्स देन ग्लोब। नाउ द लास्ट डिफरेंस इज दैट अ मैप शोज़ मोर डिटेल्स दैन ग्लोब, मतलब कि मैप में हमें ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती है ग्लोब के कंपैरिजन में। ग्लोब में हम जो डिटेल्स होती हैं हम इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाती, लेकिन मैप में हम छोटी सिटीज़ को भी देख सकते हैं, और स्मॉल जो टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, सिटीज़ होती हैं, उनको हम मैप में इजीली देख सकते हैं। लेकिन तो ये हमें मोर डिटेल्स बताता है। लेकिन जो ग्लोब्स होते हैं, ग्लोब में हम ग्लोब डिटेल्ड नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी जो प्लेसेस हैं जैसे कॉन्टिनेंट, ओशियन, और ये सारी चीज़ें हम कंट्रीज ये हम देख सकते हैं ग्लोब में, ठीक है। तो मैप मोर डिटेल्ड होते हैं और ग्लोब जो होते हैं वो कम डिटेल्ड होते हैं। ग्लोब शोज़ फेवर डिटेल्स दैन मैप, मैप से ज़्यादा, मैप के कंपैरिजन में ग्लोब हमें कम डिटेल्स शो करते हैं। FEWER फेवर मतलब कि कम, फेवर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कम। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर हियर, ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हो गया है। सो व्हाट वी रीड इन दिस चैप्टर, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमें डायरेक्शंस, हमने 4 टाइप के डायरेक्शंस पढ़े थे। कार्डिनल डायरेक्शन जिन्हें हम कहते हैं क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। फिर हमने उनके सब डायरेक्शंस पढ़े थे, सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हैं सब डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस को फाइंड कैसे करना है, तो हम कंपास का यूज़ करके फाइंड करें। उसके अंदर की एक निडल होती है जो हमेशा ऑलवेज पॉइंट करती है नॉर्थ की साइड में, तो वो कंपास का यूज़ करके हम इजीली डायरेक्शंस को हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें एक डायरेक्शंस पता चल जाएगा। और अगर हमारे पास कंपास नहीं है तो देन हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन। सी स्केच, अब एक हमारे अर्थ की स्केच बनाया जाता है, ड्राइंग बनाई जाती है उस फ्लैट सरफेस पर, जिसे हम मैप बोलते हैं, पेपर पर बनाया जाता है, और पूरे अर्थ की उस पर ड्राइंग होती है, तो उसे मैप कहा जाता है। और उस मैप में स्केल्स के मेजरमेंट से हम प्लेसेस को पता कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें मतलब कि लार्जर एरिया कवर करते हैं, लेकिन शो क्या होता है, जैसे कि इतना पार्ट इतना पार्ट एमपी का, इतना पार्ट गुजरात का, इतना पार्ट राजस्थान का, तो है इतना सा नहीं है। वो होता क्या है एक्चुअल में, बिग होता है, बट इस मैप में कैसे शो होता है, स्मॉल एरियाज़ में, स्मॉल एरियाज़, ठीक है, कवर करके। अब उसको हम मेजर अगर हमें करना है तो मेजर करने के लिए मेजरमेंट यहाँ पे गिवन है। 1 सेंटीमीटर मतलब कि 10,000 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है 10,000, where 1 centimeter on the map is equal to 10,000 kilometer on the ground। मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब ग्राउंड का 10,000 किलोमीटर। इस स्केल के मेजरमेंट से हम उनके बीच की डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। मैप कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन, और मैप को इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हम ले जा सकते हैं। एक हमने टर्म पढ़ी थी एटलस। एटलस जो है वो बुक होती है, मैप की बुक होती है, जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं। अब ग्लोब जो है वो क्या होता है, अर्थ का मॉडल है, और वो जो ग्लोब वर्ड है वो उसका मीनिंग होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ग्लोबियस, है ना, जिससे वो लैटिन वर्ड से आया है, और उसका मीनिंग ये है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को हम ग्लोब पर देख सकते हैं। हम एक टाइम पर ग्लोब पर एक ही साइड को हम वॉच कर सकते हैं, दूसरी साइड को हम वॉच नहीं कर सकते। ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। देन दूसरी साइड अगर हमें देखना है तो हमें उसको स्पिन करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। और ग्लोब जो होते हैं वो हैवी भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और उनको कैरी करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, और इसलिए पीपल्स ट्रैवलिंग करते वक्त क्या यूज़ करते हैं, मैप यूज़ करते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं कि जो मैप्स हैं वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किए जाते हैं, ग्लोब जो है वो मॉडल है अर्थ का,
और जो कि राउंड होते हैं शेप में और फ्लैट नहीं होते। मैप जो है, मैप में क्या होता है कि वो शेप, अर्थ का शेप शो नहीं करते हैं, और ग्लोब जो अर्थ का शेप शो करता है। मैप इजी होते हैं समझने के लिए, यूज़ करने के लिए, उनको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कैरी करना भी बहुत इजी होता है मैप को। लेकिन ग्लोब को बहुत डिफ़िकल्ट होता है कैरी करना और उनको उसको अंडरस्टैंड करना, समझना, डिफरेंट जितनी भी प्लेसेस है। और लास्ट जो डिफरेंस है वो मैप शोज़ द मोर डिटेल्स दैन ग्लोब, मतलब कि ग्लोब से ज़्यादा डिटेल्स हमें मैप में मिल जाती है, और ग्लोब वाले पॉइंट में ग्लोब शोज़ फेवर डिटेल्स दैन मैप, मैप से कम डिटेल्स हमें ग्लोब में मिलती है। क्लियर? तो दिस चैप्टर इज़ ओवर। नाउ we will start in next chapter in our next video, so keep reading this and try to understand this. Okay, bye.